हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे टिंकू स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे सेट्स, थ्योरी ऑफ सेट्स। एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लेट यू दिया हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यू के अंदर आपके 9 एलिमेंट है। ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए सेट में एलिमेंट दिए हुए 1 2 3 4, ए में आपके 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। बी में है 2 4 6 8, बी में आपके 4 एलिमेंट है 2 4 6 8। सी में है आपके 3 4 5 6। आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए में जो एलिमेंट है, ए में 1 2 3 4 है, यूनियन में से इसके एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। देखो जैसे मान लो मैं निकाला ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ए के कॉम्प्लीमेंट में ए में 1 2 3 4 है, इसको यूनियन में देखो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, 4 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकाले हम, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, बी के एलिमेंट देखो, बी में कौन कौन से 2 4 6 8, 2 4 6 8 छोड़ दो यूनियन के, बाकी सारे हो जाएंगे। 1 है, 2 है, इसमें नहीं आएगा, 3 आ जाएगा जी, इट इज 4 है, इसमें 5 आ जाएगा, 6 है, इसमें 7 आ जाएगा, 8 है, इसमें 9 आ जाएगा। क्लियर। अब इन्होंने बोला ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी निकाल लो। मैंने ए यूनियन सी निकाल लिया। पहले ए यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी में 3 4 है, 3 4 आ गया, 5 6 और एक्स्ट्रा क्या आ गया 5 और 6। ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 तो तक तो आ गए, क्या बचा 7 8 9, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 7 8 एंड 9। आगे क्वेश्चन है आपके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका फोर्थ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए और बी, ए और बी, ए यूनियन बी निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 2 भी आ गया 4 भी आ गया, क्या बचा 6 8, 6 एंड 8 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट में इसके एलिमेंट को छोड़ के इसकी ये एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 यूनियन में देखो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 है, इसमें 7 आ जाएगा, 8 भी है, 9 आ जाएगा। ये आ गया इसके ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर। देखो आ गया। देखो फिफ्थ है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है हमेशा। देखो वेरीफाई करके देख लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब ए वाले एलिमेंट सारे छोड़ के यूनियन में से। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो 5 6 7 8 9 है, तो 5 6 7 8 9 को छोड़ दो, क्या बचा 1 2 3 4, जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्लियर। देखो सिक्स्थ बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। बी माइनस सी, बी कितना है 2 नहीं है, इसमें 2 आ जाएगा, 4 है, कैंसिल हो जाएगा, 6 भी है, और क्या बचा 8। तो बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 2 और 8 को छोड़ दो, क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9, ये आ गया आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। देखो सेकंड, लेट यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, यूनियन दिया हुआ आपका एच तक। ए दिया हुआ ए बी सी,
बी में है आपकी डी ई एफ जी, सी में है ए सी ई जी, डी में है एफ जी एच ए। हमें निकालने सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी तो है, तो क्या बचा फिर डी ई एफ जी एच, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते सिमिलरली। बी के डी ई एफ जी है, डी ई एफ जी है, क्या बचा ए बी सी और एच बचा। बी के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए सी ई जी, ए है बी नहीं है, सी भी है, डी ई है इसमें, एफ आ जाएगा, जी नहीं आएगा और एच आ जाएगा। अब हम डी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं ऐसे ही। एफ जी एच ए भी है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ है, जी भी है, एच भी है, तो ये आ गया आपका डी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया, डी का भी आ गया। क्लियर। देखो थर्ड, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आप यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं, इनके ही क्या करने, कॉम्प्लीमेंट लिखने। पहला आपका है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब सारे इवन नेचुरल नंबर। अब इवन आ गए सारे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 में सारे इवन नंबर आ गए, 2 4 6 8 10 12 सारे आ गए। अब बाकी क्या बचे 1 3 5 7, ये क्या ओड नंबर है, तो बन गया कॉम्प्लीमेंट। क्या आया आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्लियर, 1 मार्क्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सेकंड है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स, तो किसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। अब थर्ड की बात करूं मैं, थर्ड में है एक्स सच दैट एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन, अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सारे सारे पॉजिटिव नंबर, तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12 15 21 27 24 सारे होंगे। अब मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, उस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नोट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख देंगे ये भी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। आगे बात करते हैं हम, x सच दैट x इज एन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के, प्राइम नंबर कहां से, 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, तो ये सारे हैं, तो क्या होंगे, x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपका 4 से स्टार्ट होता है ना, पहला कंपोजिट नंबर 4 है, तो इसमें, लेकिन प्राइम नंबर 1 भी नहीं होता, 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट, तो उसमें क्या आएगा, एंड x इक्वल टू 1 भी आएगा। ठीक है, 1 भी है और बाकी सारे कंपोजिट नंबर। सेम अगला है, x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। अब जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो सारे आ जाएंगे। x सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, 5 हो गए आपके। देखो आगे, देखो 6, देखो x सच दैट x इज एन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम x सच दैट x इज एन परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर। 8th पे आ जाओ,
x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू को सोल्व करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 8 है, उधर जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 8 माइनस 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आ गया आपका 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 को छोड़ के सारे, इसका कॉम्प्लीमेंट 3 को छोड़ के सारे, x की वैल्यू 3 आ रही, सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर। सेम एज इट इज 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 9, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में 4 को डिवाइड में ले जाएगा, 4 के डिवाइड में चला जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 2 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब 2 को छोड़ के अब सारे को, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x डज नॉट इक्वल टू 2 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर। अब ये है x है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 को 7 से बड़े सारे, अब 7 से बड़े सारे तो उसका उल्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के सारे, तो कौन सा हो जाएगा, x सच दैट x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x कितना हो जाएगा लेस देन 7। क्लियर, x 7 से छोटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, तो प्लस 1 इक्वल टू 10, उधर जाएगा तो माइनस 2x इक्वल टू 10 माइनस 1 9 और x इक्वल टू आ गया 9/2। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, क्लियर, इसमें इक्वल टू का साइन था, इसमें इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। ये आपका आ गया 11th, आपका पूरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्लियर, फोर्थ दिया हुआ है, इफ u इक्वल टू यूनियन दिया हुआ 1 to 9, a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 2 3 5 9। वेरीफाई करना आपको a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे करेंगे, पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं, a यूनियन b निकाला मैंने, a यूनियन b क्या आया 2 4 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। क्लियर, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। क्लियर, अब मेरे को इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसको, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के सारे 1 आ जाएगा, 8 तक है और क्या बचा 9। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भैया आपका 1 2 भी है, 3 4 है, 5 6 है, 7 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, बी में 2 3 5 7 है तो 1 भी आ जाएगा, 1 2 है, 3 है, 4 आ जाएगा, 5 है उसमें 6 आ जाएगा, 7 है उसमें 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमें निकालना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते जो चीज़ इन दोनों में है, 1 भी है 1 भी है, 9 भी है 9 भी है, तो क्या आ जाएगा 1 9 आ गया, हो गया वेरीफाई। इसमें भी क्या है 1 9, इसमें भी क्या है 1 9, दोनों साइड प्रूव होगी, आपका ये वाला प्रूव हो गया। देखो सेकंड निकालते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं हम। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ क्या है 2 कॉमन है। अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया। अब हम निकालना है राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो 1 आ जाएगा। फिर 2 नहीं है, 3 4 बाकी सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड ये रही, दोनों इक्वल आई है, आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर? ऐसे करना आपको। डन। देखो फिफ्थ, ड्रा अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने हैं आपको। पहला आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। देखो ये मान लो आपका ए है, ये मान लो आपका बी है, ठीक है, और ये बॉक्स में आपका यूनियन है, ये बॉक्स में आपका यूनियन है, ये यू है, ये ए है और ये आपका बी है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमें बनाना है ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी देख लेते कौन सा है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे, दोनों के एलिमेंट। मतलब ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अब ए और बी दोनों, ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब ये भी कॉमन और ये बी भी आ गया उसमें, और ये आपका सारा ए बी आ गया। ये तो आपका हो गया क्या? ए यूनियन बी। अब हमें निकालना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के, अब इसको छोड़ के क्या बचा, अब इसको छोड़ के क्या बचा वो देखो। अब इसको छोड़ के आपका बचा ये सारा, जो ये सारा है ना, ये सारा किस में आएगा? ये सारा आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में, जो रेड वाला पोर्शन है ये सारा। क्लियर? देखो सेकंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आप पढ़ के आए हो, अभी आपने वेरीफाई किया था किसके बराबर? ए यूनियन बी पूरे के कॉम्प्लीमेंट के बराबर किया था अभी। तो इसका भी डायग्राम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर अदरवाइज अलग अलग करके करोगे तो भी आ जाएगा। मतलब ए को आपको ए के सारे हिस्से को छोड़ना है, देखो ए के सारे हिस्से को छोड़ना है, बी का जो है बी को भी छोड़ना है। मतलब ए को भी छोड़ दिया मैंने, बी को भी छोड़ दिया, और जो उनका यूनियन है वो भी छोड़ दिया मैंने। तो क्या बचा? सारा ए यूनियन बी बचा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बचा सारा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेम आएगा ये भी। क्लियर? देखो थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है, और ये आपका यूनियन है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? मतलब ए और बी का दोनों का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का दोनों कॉमन पार्ट ये है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के सारा। तो इसको छोड़ के अगर मैं सारा निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? इसको छोड़ के सारा निकालूंगा तो ये सारा आ गया, रेड वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है। ऐसे अब फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने प्रूव किया है किसके बराबर? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो इसका वेन डायग्राम कहाँ है? ये रहा इसका वेन डायग्राम। अगर इसको ऐसे निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर, तो भी यही वेन डायग्राम बनेगा इसका। मतलब ए को छोड़ दो और बी को छोड़ दो, उस दोनों का कॉमन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, फिर उन दोनों कॉमन क्या बचेगा? यही बचेगा सारा। तो इसमें भी यही बनेगा, ठीक है। ये काम आएंगे आपके ये प्रूव करने वाले। क्लियर? डन। ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं दोनों। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू में यूनियन दिया हुआ आपका सारे ट्रायंगल्स का सेट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद लिस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब उसके सारे एंगल है, कोई सारे में से एक एंगल 60 को छोड़ के, डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब 60 को छोड़ के। तो ए मान लो कोई सेट दिया हुआ है, एक ऐसा सेट है, ए कोई ऐसा सेट है जिसमें 60 को छोड़ के एंगल है। 60 को छोड़ के मान लो, फिर मान लो राइट एंगल हो गया, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब किसको छोड़ के? इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के। अब मैं इसको क्या बताऊंगा? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें सारी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सारी हो जाएंगी। अब बाकी कौन सी बची? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगी? ऑल सेट्स ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। मतलब उसमें बोला गया था क्वेश्चन में, ए में जो ट्रायंगल है वो दी हुई है जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। 60 डिग्री से डिफरेंट मतलब सारे एंगल हो सकते हैं उसमें, तो 60 को छोड़ के, जिसमें एक एंगल 60 को, सारे एंगल 60 के होंगे, है ना। तो कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटर होती है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्विलेटर ट्रायंगल आ जाएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कोई दिया हुआ है, मान लो ए में कोई भी एलिमेंट है, 4 5 जितने भी हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन के सारे। ए मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। यूनियन में है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना। ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दूं और ए को मिला दूं, दोनों के यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। क्लियर? अब मैं फाइव डैश मतलब फाइव डैश हमेशा फाइव डैश का मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब फाइव डैश मतलब सारे एलिमेंट यूनियन के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे यूनियन इंटरसेक्शन ए। यूनियन में से ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो यूनियन में और ए में क्या आएगा? ए ही तो बचेगा भाई। यूनियन में सारे एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक, ए में 3 है, 1 2 3, तो क्या बचे? ए के एलिमेंट बचेंगे सिर्फ 1 2 3, दोनों कॉमन निकाल तो ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए में मान लो ये है एलिमेंट, ए डैश में मान लो यहां ए डैश निकाल लेता हूं, इसमें ए डैश निकाल लिया मैंने, क्या आ गया? 5 7 8। अब मैं इन दोनों में से क्या पूछ रहा हूं? इंटरसेक्शन पूछ रहा हूं। इन दोनों में से कुछ है ही नहीं, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या है फिर? 5 है। क्लियर? फोर्थ यूनियन डैश इंटरसेक्शन ए। यूनियन डैश का मतलब है 5 इंटरसेक्शन ए। 5 और इंटरसेक्शन में ए में सारे एलिमेंट होते हैं, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो क्या आएगा फिर? 5 आएगा, है ना। तो खत्म। यूनियन डैश का मतलब, यूनियन डैश को 5 क्यों लिखा? यूनियन डैश था। यूनियन मतलब क्या होता है? सारे, सबसे बड़ा सेट यूनियन ही होता है। अब यूनियन का भी डैश, यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनियन कॉम्प्लीमेंट कुछ होता ही नहीं है, क्या होगा? 5 होगा, इसलिए मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टिंकू स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।